Hello, students of class 12th. Today's in video lectures we provide mechanisms of protein synthesis. तो स्टूडेंट्स हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में प्रोटीन सिंथेसिस के रिक्वायरमेंट्स इसेंशियल थिंग्स को हमने देखा था, जिसमें 4 इसेंशियल थिंग्स हमें प्रोटीन सिंथेसिस में दिखाई दिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे कि हम प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं। सो टुडेज इन वीडियो लेक्चर्स we describe mechanisms of protein synthesis. There are 3 steps involved in protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पॉइंट फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शंस, पॉइंट सेकेंड एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और पॉइंट थर्ड ट्रांसलेशंस। तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों स्टेप्स हैं, स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टेप ऑलरेडी हम लोग जो है mRNA सिंथेसिस में वीडियो लेक्चर में इसको हमने कंप्लीट देख लिया था कि डीएनए की स्टैंड पे mRNA का सिंथेसिस कैसे होता है। और एक बार फिर हम आपको यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं कि जो आप देखते हैं डीएनए, तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल्स, तो डीएनए के सेंस स्टैंड पे क्या होता है कि mRNA का सिंथेसिस होता है। ओके, और यह mRNA सिंथेसाइज होकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है ये मैसेज लेकर। यह जो है mRNA मैसेज लेकर आता है किस टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो यह ट्रांसक्रिप्शन है और इसको हम लोग जो है ट्रांसक्रिप्शन और सिंथेसिस ऑफ mRNA कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड का एक्टिवेट होना, अमीनो एसिड जो है टीआरएनए से बाइंड होकर अमीनो एसिल टीआरएनए बना लेता है। जैसे आपने भी इसके पहले वीडियो लेक्चर में टीआरएनए का हमने स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि उसमें एक अमीनो एसिड आर्म होता है और वह अमीनो एसिड आर्म अमीनो एसिड को बांड, और जब बांड करेगा अमीनो एसिड को तो वह अमीनो एसिल टीआरएनए कहलाता है। और इसके बाद होता है ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशंस मीन क्या होता है कि अमीनो एसिड का जो है कोडिंग होना, कि प्रोटीन किस टाइप का बनना है उसी अकॉर्डिंग अमीनो एसिड कोड होते हुए चले जाते हैं और उस टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन की एक लॉन्ग चेन बनती हुई चली जाती है। तो हम लोग उसको दिखाते हैं पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग वो एक एक करके पॉइंट फर्स्ट सेकेंड थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप्स है विच आकर इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में होता है, इन विच सिंथेसाइज ऑफ mRNA, जिसमें mRNA का सिंथेसिस होता है फ्रॉम सेंस स्टैंड ऑफ डीएनए के सेंस स्टैंड पे, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शंस। तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये डीएनए के स्टैंड सेंस स्टैंड पे mRNA का सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन होता है। इफ द सेंस स्टैंड ऑफ डीएनए का सेंस स्टैंड हैज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अगर डीएनए का सेंस स्टैंड का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये है जो आप देख रहे हैं, तो इस पे जो mRNA बनेगा वो किस टाइप होगा? तो द mRNA विच फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो इस तरह से जो mRNA बनेगा, mRNA का हम लोग दिखाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि डीएनए पर एडेनिन है, तो एडेनिन का थायमिन होना चाहिए, लेकिन mRNA है तो यहाँ यूरासिल होगा। एडेनिन आप जानते हैं एडेनिन बांड किससे होता है? थायमिन से, ये ऑलरेडी मालूम है। लेकिन क्योंकि यह है आपका mRNA, तो mRNA में क्या होता है? एडेनिन का बांड होता है यूरासिल से, थायमिन यूरासिल से होता है। तो इसलिए यह ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं कि अगर आपको डीएनए का एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा और उसके सेंस स्टैंड पे, ओके, सेंस स्टैंड पे जो है mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वह mRNA का सीक्वेंस क्या होगा? तो इस तरह से आप जो है एडेनिन का बॉन्ड किससे बनाएंगे? यूरासिल से। थायमिन का एडेनिन होगा, साइटोसिन, ग्वानिन्स, और फिर एडेनिन जो है यूरासिल से बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से अगर डीएनए का सीक्वेंस यह है तो mRNA का सीक्वेंस इस तरह से होगा।
तो कभी कभी स्टूडेंट्स यह भी रहता है कि अगर mRNA का सीक्वेंस आपको दे दिया, ठीक, ये आपका mRNA का सीक्वेंस है जो कि DNA के रेसिस्टेंट बना, और अगर आपके क्वेश्चन ये दे दिया कि mRNA ट्रांसक्रिप्शन से mRNA का सीक्वेंस आपको यह डायरेक्शन दे दिया है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एंटी सेंस ऑफ डीएनए, तो डीएनए की एंटी सेंस का स्टैंड क्या होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं जो है सीक्वेंस दिया गया है, ये सीक्वेंस आपका जो है सेंस स्टैंड का है, डीएनए के सेंस स्टैंड का। तो आपको क्वेश्चन दे दिया कि एंटी सेंस स्टैंड क्या होगा, तो आप एंटी सेंस स्टैंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी अकॉर्डिंग जो आप ये देख रहे हैं सबसे पहले जो mRNA है, तो mRNA का सेंस स्टैंड आपने mRNA का सीक्वेंस आपने देखा, सीक्वेंस से लगा हुआ है mRNA का, तो mRNA के कंडीशन पे हम सेंस स्टैंड का डीएनए देख लेंगे, और डीएनए का जब सेंस स्टैंड हमको ये मिल गया तो हम इसका एंटी सेंस स्टैंड भी बना लेंगे। हम क्या करेंगे कि सेंस स्टैंड हम देख रहे हैं एडेनिन लगा है, तो एडेनिन का जो है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, थायमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है ग्वानिन, एडेनिन है थायमिन्स, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन थायमिन। तो ये जो देख रहे हैं ये सीक्वेंस दैट इज एंटी सेंस स्टैंड ऑफ डीएनए। तो इस तरह से mRNA का सीक्वेंस देकर डीएनए का सेंस स्टैंड पूछ देता है, या डीएनए का एंटी सेंस पूछ देता है, या आपको जो है एंटी सेंस स्टैंड दे देगा और ये पूछ देगा कि mRNA का सीक्वेंस राइट कीजिए। तो इस तरह से आप जो है डीएनए हो या mRNA हो उसके सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जिसपे नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं उसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं पॉइंट सेकेंड पे। जो पॉइंट सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट सेकेंड्स एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का एक्टिवेट होना। इन साइटोप्लाज्म अमीनो एसिड्स बाइंड विथ टीआरएनए, साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड्स है वो किससे बाउंड होगा, टीआरएनए से। विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम्स एन एटीपी और एंजाइम की हेल्प से ऐड अमीनो एसिड आर्म से। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड के अटैचमेंट के बाद टीआरएनए बिकम एक्टिवेट, टीआरएनए जो है एक्टिवेट हो जाएगा। दिस एक्टिवेटेड टीआरएनए इज कॉल्ड अमीनो एसिल टीआरएनए। क्लियर। जैसे आपने देखा टीआरएनए का स्ट्रक्चर, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में हम लोग एक अमीनो एसिड आर्म ऐसे दिखाते हैं, इसके बाद तो इसमें तो हम लोग 4 लोब दिखाते हैं जो आप जानते हैं। इस तरह से हम लोग 4 लोब दिखाते हैं, इसमें एक वेरिएबल लूप भी होता है। तो टीआरएनए का जो ये आर्म है इसको हम लोग अमीनो एसिड आर्म कहते हैं, अमीनो एसिड आर्म। तो ये अमीनो एसिड आर्म जो है अमीनो एसिड को ये बाइंड करेगा और बाइंड करके ये एक्टिवेट हो जाएगा। तब ऐसे अमीनो एसिड को हम कहते हैं अमीनो एसिल टीआरएनए, तब इसको हम अमीनो एसिल टीआरएनए नाम दें। चलिए यहाँ आपको दिखाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं कि अमीनो एसिड्स प्लस टीआरएनए एंड एटीपी सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज आपका ये होगा जो आप देख रहे हैं अमीनो एसिल टीआरएनए। क्लियर। आफ्टर दिस एंटीकोडॉन आर्म ऑफ टीआरएनए बाइंड विथ कोडॉन ऑफ mRNA, तो इसके बाद जो है आफ्टर दिस एंटीकोडॉन आर्म ऑफ टीआरएनए का जो है एंटीकोडॉन आर्म होता है बाइंड विथ कोडांस से बाइंड होगा mRNA के बाय मीन्स ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होता है। तो इसके बाद आपका स्टार्ट होगा ट्रांसलेशंस। इसके बाद हम दिखाएंगे अब ट्रांसलेशंस में स्टूडेंट्स
वैसे आपको दिखाना है कि अमीनो एसिड का अमीनो एसिड से बांड होके पेप्टाइड बांड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एट लास्ट पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन, दैट इज टाइप ऑफ प्रोटीन्स. इट इज द सिग्निफिकेंट स्टेप्स द प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्निफिकेंट स्टेप्स है इन विच पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म, जिसमें क्या होता है पॉलीपेप्टाइड बनता है. तो पॉलीपेप्टाइड्स आर राइबोसोम्स. इट कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स. ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. तो पॉलीपेप्टाइड्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड को हम लोग जनरली फार्मूला दिखाते हैं. जनरली अमीनो एसिड को दिखाते हैं RNH2 COH, जिसमें हम लोग दिखाते हैं कार्बन्स, एल्किल्स, C डबल बॉन्ड OH. क्लियर. NH2 and H. RNH2CH और RCHNH2COH ये एक अमीनो एसिड का कॉमन फार्मूला है. तो अमीनो एसिड में क्या देखते हैं, ये अमीन ग्रुप है एंड दैट इज एसिड ग्रुप. तो इसमें क्या होता है कि वन अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप सेकेंड अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक से बॉन्ड बनाएगा. और जहां बॉन्ड बनता है, जिसे हम यहाँ बॉन्ड बना के आपको दिखा रहे हैं, R NH2 H COH. और इसमें सेकेंड अमीनो एसिड हम अटैच कर रहे हैं R N H H COH यहाँ कार्बन्स एंड R एंड H. तो इस तरह से जब हम ये अमीन ग्रुप है और ये आपका जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप है. तो इसमें क्या होता है कि इसका यह वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हो जाता है. और इसका जो स्ट्रक्चर हमको ऑब्टेन होता है, ये हम क्या दिखाते हैं R CH NH2 C डबल बॉन्ड O N EH C R EH C OOH. तो इसमें यह बांड जो हम देख रहे हैं, यह बांड जो बना है, इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बांड, दैट इज पेप्टाइड. और इसी तरह से अब ऐसे ही अमीनो एसिड अटैच होते हुए चले जाएंगे, डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ऐसे फॉर्मेशन होते चले जाते हैं. तो ट्रांसलेशन में स्टूडेंट्स ये 3 स्टेप हम दिखाते हैं. स्टेप आपका यहाँ फर्स्ट है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का बनना स्टार्ट होना, इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का इलांगेट होना, इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का टर्मिनेट होना. तो इसमें हम एक एक स्टेप करके देख लेते हैं. अब आते हैं स्टेप फर्स्ट पे. स्टेप फर्स्ट इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का स्टार्ट होना. तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये आपका जो है, जो यम लिखा है, यह मेथियोनिन है. मेथियोनिन फर्स्ट अमीनो एसिड्स. क्लियर. आपको पहले बताया गया था कि जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट अमीनो एसिड रहती है मेथियोनिन्स. ठीक. ये NH2 ग्रुप लगाया गया है अमीनो एसिड के लिए, मेथियोनिन्स अमीनो एसिड से. क्लियर. और ये आपका जो है, ये आपका mRNA, इसको आप mRNA देख रहे हैं. तो
टीएमआरएनए पर फर्स्ट कोडान क्या लगा हुआ है, AUG। यह भी आपको पहले बताया गया था कि फर्स्ट अमीनो एसिड्स मेथियोनिन और फर्स्ट कोडान AUG ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो अमीनो एसिड टीआरएनए है, ये जो आप स्ट्रक्चर इस तरह देख रहे हैं, यह स्ट्रक्चर टीआरएनए का है और जिस पर अमीनो एसिड यम अमीनो बांड हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए। जैसे अभी इसके पहले बताएं कि जैसे ही अमीनो एसिड टीआरएनए से बांड होगा तो वह अमीनो एसिड टीआरएनए हो जाता है। उस टीआरएनए को हम कहेंगे ये एक्टिवेट टीआरएनए है। एक्टिवेट टीआरएनए मीन्स अमीनो एसिड टीआरएनए। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं कि अमीनो एसिड टीआरएनए जो है ये आ रहा है कहाँ, एमआरएनए पर। एमआरएनए पर जो कोडांस लगा हुआ है ये कोड करेगा, ठीक है। और ये कोडिंग होता है कहाँ, इनसाइड राइबोसोम्स। अब इसी के ऊपर राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स क्या करेगा कि इसी के ऊपर जो है ऐसे अपने लोब को ऐसे बांड बना लेगा इस तरह से। क्लियर, जो कि आपको नीचे यहाँ वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ वीडियो में देखिए, क्लियर। तो अब देखिए यह जो है राइबोसोम के 2 साइट होते हैं, एक पी साइट होता है, एक ए साइट होता है। तो पी साइट जो है पेप्टिडिल साइट है, यह पेप्टिडिल जहां पेप्टाइड बांड बनना स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद जो ए साइट है ये प्रोप्रिएट होता है और ये जो है राइबोसोम्स इसी एमआरएनए पर ऐसे मूव करता हुआ चला जाएगा इस डायरेक्शन में। और जो तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऐसे मूव करता हुआ चला जाएगा जो आप देख रहे हैं। और ये जो है एमआरएनए के पर जो कोड लगे हुए हैं, यह कोड उसी टाइप के अमीनो एसिड को बाइंड करेंगे जिसके लिए सूटेबल है। जैसे आप क्या देख रहे हैं कि यह CCA है, तो CCA जो है यह जो बाइंड करेगा, यह अमीनो एसिड इस पे जब आएंगे नेक्स्ट अमीनो एसिड वो कोडान से कैरी करेंगे। कौन सा कोडान कैरी करेगा, आप उसको दिखा सकते हैं G एंड A है T, ठीक है। तो इस तरह से जो है कोडान कोड करते हुए चले जाएंगे और ये राइबोसोम एमआरएनए पर ऐसे मूव करता हुआ चला जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, थोड़ा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं इसका। इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन which require initiation factor IF first, second, third. Magnesium ions that is important roles. Magnesium ions and GTP energy. Okay. In case of prokaryotic cell, 30s subunit of 70s ribosome attached with mRNA. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो 30s होता है ये अटैच होता है, ठीक है। 30s एंड 50s ये जो है 70s के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये मारने एंड ऑक्यूपाई 2 कोडान्स और इस पे 2 कोडान होते हैं। द फर्स्ट कोडान इज AUG। फर्स्ट कोडान जो AUG होता है जो ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। फर्स्ट कोडान इज AUG। फर्स्ट अमीनो एसिड हैज मेथियोनिन्स which attach on the first codon by means of hydrogen hydrogens bond in between codons and एंटीकोडान्स। तो कोडान और एंटीकोडान में हाइड्रोजन बॉन्ड से ये मेथियोनिन्स अमीनो एसिड्स ये बॉन्ड नेक्स्ट अमीनो एसिड को बॉन्ड करेगा और बॉन्डिंग करने के लिए अमीनो एसिड टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा और ये राइबोसोम की इनसाइड बॉन्ड बनते हुए चले जाएंगे। दैट इज इनिशिएशन स्टेप्स। First codon AUG code methionines amino acids into first peptides and initiate the synthesis of peptides. Okay, amino acid tRNA attach on mRNA. Amino acid tRNA mRNA पर अटैच होगा with expenditure of energy GTP and help of
इनिशिएशन फैक्टर, जो इनिशिएशन फैक्टर हमने देखा IF फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पेप्टाइड्स 50 years सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम अटैच ऑन 30 years राइबोसोम्स विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल से स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम आयन ही जो है राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को ओपनिंग क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द साइट ऑन विच फर्स्ट पेप्टाइड इज फॉर्म इज कॉल्ड पी साइट। जैसे बताया गया कि जिस साइट पे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है उसको पी साइट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पेप्टिड साइट्स। एंड दी अदर साइट विच एक्सपोज फॉर एप्रोप्रिएट, और दूसरा साइड जो एप्रोप्रिएट होता है, एक्टिवेट होता है अदर अमीनो एसिड को फिर बॉन्ड करने के लिए टू अमीनो एसिड टीआरएनए इज कॉल्ड ए साइड, उसको हम लोग ए साइड कहते हैं। इस तरह से अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप इलांगेशन पे। इलांगेशन स्टेप्स, इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का इलांगेट होना। तो इसमें स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं यह AUG फर्स्ट अमीनो एसिड मेथिओनिन इनके कोड किया, उसके बाद क्या होगा कि mRNA का जो सेकेंड कोडांस है अब यह जो है नेक्स्ट अमीनो एसिड को, ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड कोड करना स्टार्ट करेगा। और ऐसे ही जो है राइबोसोम इस पर ऐसे मूव करते हुए चले जाएंगे mRNA पर और प्रोटीन इलांगेट होता हुआ चला जाएगा, जो कि हम यहाँ पिक्चर में आपको 1 by 1 दिखा रहे हैं। चलिए पॉइंट फर्स्ट हो गया। पॉइंट सेकंड पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप कि पॉइंट सेकंड में अब यह जो टीआरएनए है, टीआरएनए यह आ जाएगा बाहर, ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए। और ये जो देख रहे हैं फर्स्ट जो है यहाँ 1 and 2 लिखा गया है, तो फर्स्ट जो है कि बॉन्ड बनाया। अब सेकेंड ये अमीनो एसिड है, ये सेकेंड अमीनो एसिड्स आके जो है कोडान पे कोड करेगा, कहाँ, ए साइड पे। अब ए साइड इसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा बी साइड में, और यह कोडान एक कन्वर्ट हो जाएगा ए साइड में। अब ये एप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टेप वाइज एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यह फिगर नंबर थर्ड। फिगर नंबर थर्ड में क्या देखें कि अमीनो एसिड जो है ट्रांसफर हो गया बाहर। अब ये ए साइड जो आपका ये जो ए साइड था सेकेंड में, ये हो गया आपका पी साइड, और इसके बाद इसमें फर्स्ट सेकेंड अमीनो एसिड बॉन्ड हो गए। अब यह जो है AAG हो जाएगा आपका जो है ए साइड, एप्रोप्रिएट होगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ बॉन्ड बनेगा, अब यह हो जाएगा बाहर राइबोसोम से, ठीक। और ये थर्ड अमीनो एसिड, ये 3 लिखा है, 3 मीन्स थर्ड अमीनो एसिड। अब थर्ड अमीनो एसिड जो है ये बॉन्ड बनाएगा आपके पी साइड पे। तो इस तरह से ये इसमें जो फिगर वाइज आप देख रहे हैं फिगर थर्ड, इसके बाद हम देखते हैं फिगर जो है फोर्थ, फिगर फिफ्थ। तो फिगर फोर्थ में भी वही कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि फिगर फोर्थ में क्या हुआ, अब यह अमीनो एसिड बाहर हो जाएगा बॉन्ड बनाने के बाद। अब आ जाएगा थर्ड अमीनो एसिड, और हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा जो है फोर्थ, और फोर्थ के बाद जो है जो फिगर है हमने क्या देखा कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से अटैच होते हुए चले जा रहे हैं। और ये फिफ्थ फिगर एंड सिक्स में इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यह कोडांस कोड करता हुआ राइबोसोम mRNA पर मूवमेंट करता हुआ चला जा रहा है। और ये जो कोडांस है, ये कोडांस एक एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 अमीनो एसिड का बॉन्ड बना। इसके बाद आ जाएगा फोर्थ अमीनो एसिड्स। अब ये फोर्थ अमीनो एसिड्स भी जो है ये हमारे का जो कोड लगा है होगा, और ये चेन बन जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में ये 1 2 3 4, इस तरह से 4 अमीनो एसिड का बॉन्ड हो गया। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए फर्स्ट कोडान कोड किया, सेकेंड कोडान कोड किया, थर्ड कोडान कोड किया। अब ये फोर्थ कोडान जो है फोर्थ अमीनो एसिड कोड करेगा। अब ये फिफ्थ कोड जो है जो आप देख रहे हैं क्या लिखा है UAA, ठीक है। अब आ गया फिफ्थ कोडान। तो इस तरह से कोडान जो कोड करते हुए चले जा रहे हैं, और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड जो है इलांगेट होता चला जा रहा है।
यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अमीनो एसिड का यहाँ जो है बॉन्ड बना हुआ है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड का इलांगेट होना, कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड इलांगेट होता हुआ चला जा रहा है। तो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। इन दिस स्टेप्स इलांगेशन फैक्टर्स जीटीपी एनर्जी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड्स द ए साइट एक्सपोज फॉर द एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड्स टीआरएनए द हेल्प ऑफ जीटीपी एंड इलांगेशन फैक्टर्स। ओके, सेकेंड अमीनो टीआरएनए अटैच ए साइट्स, सेकेंड ए साइट पर अटैच करेगा और राइबोसोम्स द सेकेंड अमीनो कोड द सेकेंड अमीनो एसिड, जो सेकेंड अमीनो जो कोड है वो सेकेंड अमीनो एसिड कोड करेगा एंड इट चेंज इनटू पेप्टाइड, और ये पेप्टाइड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आफ्टर दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऑफ फर्स्ट पेप्टाइड्स एंड अमीनो ग्रुप ऑफ सेकेंड पेप्टाइड बाइंड टुगेदर, जिससे हमने एक अभी इसके पहले दिखाया कि फर्स्ट अमीनो एसिड का जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप ये बॉन्ड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टिड बॉन्ड्स, इसको पेप्टिड बॉन्ड कहते हैं। एंड टू पेप्टाइड कंटेनिंग टीआरएनए ट्रांसफर फ्रॉम ए साइड टू पी साइड्स, ऐसे कंडीशन में ए साइड से पी साइड को ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। इन दिस वे ए साइड बिकम फ्री, ए साइड हो जाएगा एंड एक्सपोज फ्रॉम एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड टीआरएनए, और दूसरे टीआरएनए को जो है एप्रोप्रिएट करेगा, एक्टिवेट करेगा। इन दिस पेप्टाइड बिकम फॉर्म, और मेनी पेप्टाइड उस पर बनते हुए चले जाते हैं, जिससे अभी आप लोग फिगर में देखे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे अमीनो एसिड बॉन्ड बनते हुए चले जाते हैं। अनटिल एनी नॉनसेंस कोडॉन ऑक्यूपाई एसिड, जब तक ए साइड पे कोई नॉनसेंस कोडॉन नहीं मिल जाता है, स्टॉप सिग्नल नहीं मिल जाता है, तब तक कंटिन्यू प्रोटीन सिंथेसिस होता हुआ चला जाएगा। और जैसे ही ए साइड पे कोई जो है नॉनसेंस कोडॉन्स और स्टॉप सिग्नल आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि नॉनसेंस कोडॉन्स हमने आपको इसके पहले ही बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ कोडॉन होते हैं 64, और 64 कोडॉन्स में 61 कोडॉन जो होते हैं ये कोडिंग करने वाले होते हैं, और 3 कोडॉन जो होते हैं ये नॉनसेंस होते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं स्टॉप सिग्नल्स। ये स्टॉप सिग्नल होते हैं। और 3 में हम लोग इसका नाम भी आपको बताए थे, आकर, अंबर एंड ओपल। तो ये 3 कोडॉन्स में से कोई भी कोडॉन्स अगर ए साइट पर आ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अब टर्मिनेशंस को। टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स, पेप्टाइड का टर्मिनेशन होना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो यह मारने का जो है ए साइट है, इसको हम लोग ए साइड दिखाते हैं, इसको पी साइड दिखाते हैं। तो ऑलरेडी जानते ही हैं। तो यह मारने के ए साइड पे ये आ गया UAA। तो UAA दैट इज स्टॉप सिग्नल, ये स्टॉप सिग्नल है, ये कोडॉन स्टॉप सिग्नल है। अगर ये साइड पे कोई स्टॉप सिग्नल आ गया, जैसे आपको बताया इसके पहले कि 3 कोडॉन होते हैं जो स्टॉप सिग्नल काम करते हैं, तो इसमें आपका एक UAA भी है। तो UAA जैसे आ गया ए साइड पर, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स टर्मिनेट हो जाएंगे। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इसका स्टेटमेंट्स। इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस लास्ट स्टेप है। टर्मिनेशन विच रिक्वायर रिलीजिंग फैक्टर, इसमें रिलीजिंग फैक्टर काम करते हैं आरएफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड्स, एटीपी एंड मैग्नीशियम आयंस। एनी नॉनसेंस कोडॉन्स दैट इज UAA, UAG एंड UGA। स्टूडेंट्स इन तीनों को आप फोकस करेंगे, ये तीनों जो है नॉनसेंस हैं और स्टॉप सिग्नल्स, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 61 की बात हम नहीं कर सकते हैं, 61 में जो फर्स्ट है उसकी हम बात कर सकते हैं, वो एग्जाम पूछा जाता है। लेकिन ये जो 3 आप देख रहे हैं ये तीनों स्टॉप सिग्नल हैं, हम इसी को बार बार फोकस कर रहे थे, जिसमें हमारा UAA है, UAG है एंड UGA है। अगर इन तीनों में से कोई कोडॉन आ जाता है ए साइट पे, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर देते हैं, इसलिए इनको स्टॉप सिग्नल नाम भी देते हैं। तो ऑक्यूपाई द ए साइट
डू नॉट कोड द अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड कोड नहीं करते हैं, एंड स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस एंड टर्मिनेट द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के जो स्टेप हमने देखा, हमको 3 स्टेप दिखाई दिए। कौन कौन से स्टेप थे? इनिशिएशन था, इलांगेशन था और टर्मिनेशन था। तो इनिशिएशन में हमको यह जानना है कि कौन इनिशिएट करता है, और इलांगेशन आपको बताया गया कि किस तरह से राइबोसोम में मारने पर मूव करते हुए चला जा रहा है, और कोडान जो है कि कोड करते हुए चले जा रहे हैं। और टर्मिनेशन में आपको जानना है कि कौन सा कोडान आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। तो तीनों कोडान्स आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आपको दिखाया जा रहा है, एरो लगा हुआ है। ये तीनों कोडान्स और ये स्टॉप सिग्नल्स हैं, और इनके आने पर ए साइट पर जैसे ये पहुंचेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा और प्रोटीन टर्मिनेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर्स वी explain complete synthesis of protein synthesis. So thanks and have a nice day.